अभिनेता असरानी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 5 मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और लंबे इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हिंदी सिनेमा की हास्य परंपरा के सबसे चमकदार चेहरों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी से दर्शकों को 5 दशकों तक हंसाया, भावुक किया और जोड़े रखा। शुरुआती जीवन और संघर्ष का दौर। गोवर्धन असरानी का जन्म जयपुर में हुआ था। उनके पिता की साड़ी की दुकान थी और घर का माहौल आम मध्यम वर्गीय था। लेकिन असरानी के दिल में कुछ अलग करने का जुनून था। बचपन से ही वे अभिनय की ओर आकर्षित थे। किशोर कुमार और आशिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गजों से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर फिल्मों में आगे बढ़ना है तो अभिनय की विधिवत शिक्षा जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई में दाखिला लिया। वहीं से उनकी अभिनय यात्रा की असली शुरुआत हुई। 1963 में वे मुंबई पहुंचे, एक छोटे शहर का युवक, जेब में सपने और दिल में हिम्मत लेकर। शुरुआती दौर आसान नहीं था। छोटे छोटे रोल, संघर्ष और अस्थिरता, लेकिन असरानी ने कभी हार नहीं मानी। 1967 में उन्हें पहली बड़ी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में विश्वजीत के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं से सिलसिला शुरू हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनय का सुनहरा सफर। असरानी का करियर 350 से ज्यादा फिल्मों तक फैला हुआ है। 70 और 80 के दशक में वे हर दूसरी फिल्म में नजर आते थे। उनके कॉमिक किरदारों ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि वे हर घर में पहचाने जाने लगे। शोले में उनका अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। लेकिन असरानी सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई फिल्मों में गंभीर और भावनात्मक भूमिकाएं भी निभाई, जैसे तपस्या, मेरे अपने और सत्यकाम। इन फिल्मों में उन्होंने यह साबित किया कि वे एक गहराई वाले अभिनेता हैं, जो किसी भी भूमिका को ईमानदारी से निभा सकते हैं। उन्होंने गुलजार और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे संवेदनशील निर्देशकों के साथ भी लंबा काम किया। इन निर्देशकों को असरानी में एक ऐसा अभिनेता मिला जो किरदार में सच्चाई भर देता था। इसी वजह से 70 के दशक में असरानी हिंदी सिनेमा का एक स्थायी चेहरा बन गए। थिएटर से गहरा रिश्ता। सिनेमा की व्यस्तता के बावजूद असरानी ने थिएटर से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। वे देश और विदेश में लगातार नाट्य प्रस्तुतियां करते रहे। मंच पर उनकी ऊर्जा, संवाद अदायगी और दर्शकों से जुड़ाव आज भी थिएटर जगत में मिसाल मानी जाती है। उन्होंने एक्टिंग सिखाने के लिए एक संस्थान भी शुरू किया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां अभिनय की बारीकियां सीख सके। अंतिम दिन और विरासत। बीते कुछ महीनों से असरानी बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 दिन के इलाज के बाद उन्होंने 84 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने अंतिम संस्कार सादगी से किया, जैसा कि उनकी इच्छा थी। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर सितारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे कलाकारों ने कहा कि असरानी जैसे कलाकार फिर नहीं मिलते। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि सिनेमा की हंसी के पर्याय थे। असरानी एक युग, एक मुस्कान। असरानी का जाना एक ऐसे दौर का अंत है जब फिल्मों में सच्ची कॉमेडी, सादगी और दिल से अभिनय दिखता था। उन्होंने हमें सिखाया कि कलाकार का असली काम है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। आज जब हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर का डायलॉग याद करते हैं, तो सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि उस इंसान की आत्मा को महसूस करते हैं जिसने हमें 5 दशकों तक हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।